आई है जो कि आपको कम लागत में एक अच्छा मुनाफा निवेशकों के लिए है। और भारत में कितनी प्रचलित है ये, इस पर आज हम करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन का स्वागत करते हैं आज के इस शो में। और आज के शो में क्या खास है, सबसे पहले इसी से करते हैं अपने इस खास एपिसोड की शुरुआत। आज हम शो में सबसे पहले जानेंगे क्या होते हैं स्मार्ट बीटा फंड, साथ ही समझेंगे स्मार्ट बीटा में क्यों करें निवेश, स्मार्ट बीटा में कौन करे निवेश, और साथ ही समझेंगे क्या है स्मार्ट बीटा में निवेश के फायदे। तो समझ लिया कि आज के शो में हम क्या खास चर्चा करने वाले हैं, इसलिए कीर्तन आपके पास आ रहे हैं। स्मार्ट बीटा की आज हम बात करने वाले हैं। स्मार्ट बीटा फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और शायद बहुत सारे निवेशकों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम ना हो। आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके जरिए अपने निवेशकों के लिए क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि स्मार्ट बीटा में कई तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज छिपी हुई हैं। इसलिए स्मार्ट बीटा फंड के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए समझना चाहती हूं। जब हम स्मार्ट बीटा की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है जिसको बीटा कहा जाता है। बीटा आमतौर पर निवेशकों को मालूम होता है, जब फंड को चूज करते समय वो बीटा जैसे क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन कई निवेशकों को शायद इसके बारे में ज्यादा मालूम ना हो। इसलिए स्मार्ट बीटा पर चर्चा करने से पहले बीटा क्या होता है ये मैं आपसे आसान भाषा में समझना चाहती हूँ। स्वाति, शुक्रिया मुझे शो में इनवाइट करने के लिए। स्वाति, बीटा का मतलब रिस्क होता है। अभी इसे अगर आसान भाषा में समझना है तो रिस्क आप कभी भी देखेंगे तो एक रिलेटिव टर्म है। किसी एक चीज के अगेंस्ट रिस्क ज्यादा है या कम, ऐसे तुलना की जाती है। तो मान लीजिए निफ्टी का अगर आप रिस्क या बीटा 1 मान के चले तो उसके सामने स्टॉक में कितना रिस्क है ये आपको बीटा समझाएगा। कैसे? मान लीजिए निफ्टी का बीटा 1 है। अगर आप ये कहते कि रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक भी बीटा 1 है, राइट, ये हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब है कि निफ्टी में भी रिस्क 1 है और रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में भी रिस्क 1 यूनिट है। इसका मतलब ये है कि निफ्टी अगर 10% से ऊपर जाएगा तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रिलायंस का स्टॉक भी 10% से ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी 5% से गिर जाएगा तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि रिलायंस का स्टॉक भी 5% से गिर जाएगा। वैसे ही हिस्टोरिकल बेसिस पे अगर आपको पता चले कि रिलायंस का बीटा 2 है, इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी का बीटा 1 है, रिलायंस का 2 है, तो रिलायंस में 2 गुना निफ्टी से ज्यादा रिस्क है। अब क्योंकि रिलायंस में 2 गुना निफ्टी से ज्यादा रिस्क है, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन रिलायंस के स्टॉक से 2 गुना हो जाएगी निफ्टी से। तो अगर निफ्टी 10% ऊपर जाएगा तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रिलायंस का स्टॉक 20% ऊपर जाए, और निफ्टी अगर 5% गिर जाएगा तो क्योंकि रिस्क ज्यादा है रिलायंस का स्टॉक 10% तक गिर सकता है। वैसे ही और एक एग्जांपल, अगर आप ये हिस्टोरिकल डेटा पे देखें कि रिलायंस का बीटा 0.5 है, इसका मतलब रिलायंस के स्टॉक में निफ्टी से आधा रिस्क है, तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी आधी होगी। निफ्टी अगर 10% ऊपर जाएगा तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्टॉक सिर्फ 5% से ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी 5% से गिर जाएगा तो ये स्टॉक आधा गिरेगा 2.5% तक। तो बीटा ये वो टर्म है जो आपको बताता है कि क्या स्टॉक में कितना रिस्क है, और क्योंकि ज्यादा या कम रिस्क है उससे आप कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं निफ्टी के मूवमेंट के सामने। सॉरी। ओके, बहुत खूब। आपने बहुत ही डिटेल में पर बहुत आसान भाषा में बीटा की परिभाषा हमारे निवेशकों को बताई। और आमतौर पर जब आपको फंड का सिलेक्शन करना होता है तो बीटा की वैल्यू भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है जो निवेशकों को देखना चाहिए। और जिन निवेशकों को शायद मालूम ना हो बीटा क्या होता है, अब वो कीर्तन ने आप सबके लिए क्लियर कर दिया है। अब क्योंकि 2 और स्ट्रैटेजीज की आज हम स्मार्ट बीटा में बात करेंगे, इसलिए स्मार्ट बीटा की चर्चा करने से पहले और बीटा की परिभाषा के बाद मैं आपसे पैसिव और एक्टिव फंड के बारे में या एक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में समझना चाहूंगी, क्योंकि इनका कनेक्शन स्मार्ट बीटा फंड से काफी ज्यादा गहरा है। इसलिए एक्टिव फंड और पैसिव फंड ये दोनों क्या है? स्वाति, सबसे पहले तो पैसिव फंड क्या है?
पैसिव फंड का मतलब है कि आपके पास या फंड मैनेजर कोई नहीं है जो इस फंड को चला रहा है। आपने सिर्फ एक ईटीएफ या इंडेक्स या फंड ऑफ फंड जैसे फंड्स लॉन्च कर दिए हैं, जिनका काम यह है कि वो किसी एक इंडेक्स को कॉपी करे। अभी जैसे मान लीजिए निफ्टी एक इंडेक्स है या सेंसेक्स एक इंडेक्स है। अगर आपको निफ्टी या सेंसेक्स में पैसा लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे? तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, एक इंडेक्स फंड या ईटीएफ लॉन्च कर देते हैं निफ्टी या सेंसेक्स के फंड पे। जब आप उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं जो सेंसेक्स ईटीएफ है या निफ्टी इंडेक्स फंड है, उस फंड का काम ही ये होता है कि वो आपके ओरिजिनल इंडेक्स को जो निफ्टी और सेंसेक्स है उसको कॉपी करे। इसका मतलब अगर निफ्टी 10% से ऊपर जाता है तो इस फंड का काम ही ये है कि वो 10% तक ऊपर जाए और ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स दे। एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट और कुछ और चीजें होती है, पर पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है स्वाति कि आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो जिसमें कोई फंड मैनेजर कोई फंड सिलेक्ट नहीं कर रहा, उसका वेट सिलेक्ट नहीं कर रहा। आप जब उस फंड में पैसा लगाते हो आप किसी एक इंडेक्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो और आपका रिस्क और रिटर्न उस इंडेक्स जितना ही होगा। जबकि एक्टिव फंड एक ऐसा फंड है स्वाति जिसमें आपका एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम यह होता है कि वो स्टॉक्स सिलेक्ट करे उसके हिसाब से जो स्टॉक्स चलने वाले हैं और उन स्टॉक्स को किसी एक पैरामीटर पे या किसी एक वेट पे खरीदे। इसका मतलब है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर ने 50 स्टॉक्स चुनकर रखे जो उसे लग रहा है अच्छा करेंगे, तो वो 50 स्टॉक को 50 में से कौन से स्टॉक में ज्यादा खरीदी करनी है, किसमें कम खरीदी करनी है, ये वेट कितना होगा हर स्टॉक का, वो भी फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। तो फंड मैनेजर सबसे पहले तो स्टॉक डिसाइड करेगा जिसमें पैसा लगाना है और उसमें कितना खरीदना है वो भी फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। उसे आप एक्टिव स्ट्रेटेजी कहते हैं। पैसिव का मतलब है आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो और इंडेक्स जितना रिस्क और इंडेक्स जितना रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हो सर। जी, तो अगर इन दोनों ही कहते हैं ना बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड अगर लेना है, दोनों ही एक्टिव और पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टिंग का अगर फायदा लेना है, तो क्या निवेशक के पास एक तरीका है एक स्मार्ट निवेश का? शायद स्मार्ट निवेश से हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे हम स्मार्ट बीटा फंड की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए अब मैं आपसे समझना चाहती हूं, हमने बीटा समझा, आपसे पैसिव और एक्टिव फंड के बारे में समझा, ये होते क्या है। अब मैं आपसे आज के शो का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में जानना चाहती हूं। स्मार्ट बीटा फंड क्या होते हैं और इसकी बात हम आज क्यों कर रहे हैं? स्वाति देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है 2018 के बाद जब से सेबी ने कैटेगराइजेशन का रूल लागू कर दिया है, उसके बाद एक्टिव फंड्स को थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है इंडेक्स को बीट करने में। और अब देखिए पिछले 3 साल से पैसिव फंड्स काफी पॉपुलर हो चुके हैं इंडिया में और लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों ज्यादा एक्सपेंस या खर्चा करूं एक्टिव फंड्स में पैसा निवेश करके, जबकि वो फंड्स आज अगर इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे तो कम खर्चे में मैं इंडेक्स में ही पैसा लगा देता हूं। तो अब समझने वाली बात यह है कि स्मार्ट बीटा एक ऐसे फंड्स है या एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें यह क्षमता है कि वो इंडेक्स को बीट कर पाए और एक्टिव फंड्स से इस फंड्स का टीईआर या खर्चा कम होता है। तो आप अगर स्मार्ट बीटा फंड्स में पैसा लगाएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि मुझे इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न मिले और मेरा खर्चा एक्सपेंस वो एक एक्टिव फंड से कम हो। अब ये कैसे हो सकता है? तो स्मार्ट बीटा को आप 2 तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो स्मार्ट बीटा स्ट्रेटेजी क्या है? तो मान लीजिए अगर निफ्टी इंडेक्स एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कि मैंने निफ्टी में पैसा लगा दिया। अब निफ्टी में अगर आप देखेंगे स्वाति, टॉप 10 जो स्टॉक्स है उसमें तकरीबन 55 से 60% तक का वेट दिया जाता है। अब मैं अगर निफ्टी के 50 स्टॉक्स के वेट्स थोड़े से चेंज कर दूं या ये बता दूं कि निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स है उन सब को मैं इक्वल वेट में पैसा लगाऊंगा, तो 50 स्टॉक है, हर स्टॉक में 2% पैसा लगाऊंगा, तो एक नया स्ट्रैटेजी यानी एक नया इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। आप उस इंडेक्स को स्मार्ट बीटा इंडेक्स कहते हैं। तो आपने इंडेक्स फॉर्म करने के लिए
एक जो ट्रेडिशनल निफ्टी इंडेक्स है उसी का सहारा लिया है, सिर्फ आपने वेट थोड़े से ऊपर नीचे कर दिए तो एक नया इंडेक्स बन गया जिसे आप स्मार्ट बीटा इंडेक्स कहते हो। तो एक स्ट्रैटेजी है कि आप एक एग्जिस्टिंग इंडेक्स में थोड़े से चेंजेस कर लीजिए तो एक नया इंडेक्स बन जाएगा और उस इंडेक्स में पैसा लगाइए, तो आप उसे कहेंगे स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी या स्मार्ट बीटा इंडेक्स। या एक दूसरी तरीके से आप पैसा लगा सकते हो कि आप कुछ स्ट्रैटेजीज रन कीजिए, राइट, हिस्टोरिकल डेटा पे, और आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स पे ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज थी जिन्होंने रिस्क कम किया पर फिर भी रिटर्न ज्यादा दिए। उन स्ट्रैटेजीज को लेकर एक नया इंडेक्स बनाइए, उस इंडेक्स को भी आप स्मार्ट बीटा इंडेक्स कह सकते हैं। तो स्वाति, दो तरीके से स्मार्ट बीटा इंडेक्स पे आप काम कर सकते हो। एग्जिस्टिंग इंडेक्स में थोड़े से चेंजेस कर दीजिए, उसे भी आप स्मार्ट बीटा इंडेक्स कह सकते हो। या हिस्टोरिकल डेटा पे अगर आपने देखा है कि कोई स्ट्रैटेजी अच्छा काम कर रही है तो उस स्ट्रैटेजी को लेकर या उस रूल को लेकर एक नया इंडेक्स बना दीजिए। इन दोनों इंडेक्स में जब आप पैसा लगाते हो तो उसे आप स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी या स्मार्ट बीटा फंड कहते हो। सॉरी। ओके, एक बात बताइए कीर्तन, यहां पर आपने दो तरीके बताए स्मार्ट बीटा निवेश को लेकर। क्या हम कह सकते हैं कि एक रूल बेस्ड निवेश का तरीका है या कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर जो स्मार्ट बीटा फंड है उसका जो निवेश का स्टाइल है वो आधारित होता है? और अगर ये फैक्टर्स हैं तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखकर कुछ इस तरीके के फंड में निवेश नीति बनाई जाती है? स्वाति, आपने एब्सोल्युटली सही कहा कि ये फैक्टर्स या रूल के बेसिस पे की हुई स्ट्रैटेजी है। तो आज अगर आप इंडिया में देखें स्वाति, तो कुछ ऐसी थीम्स है या कुछ ऐसे रूल्स है या फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे इन फंड्स को डिजाइन किया जाता है। तो बहुत सारे फंड्स हैं आज मार्केट में जो वैल्यू स्ट्रैटेजी पे बनाए हुए हैं, बहुत सारे फंड्स है जो वॉलेटिलिटी या मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे बनाए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी पे बनाए हुए हैं, क्वालिटी पे बनाए हुए हैं, अल्फा पे बनाए हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे भी फंड्स हैं जो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेने का मौका मिले। तो ये कुछ ऐसी थीम्स है, कुछ ऐसे फैक्टर्स या रूल्स है जिसके बेसिस पे स्वाति आज इंडिया में ये स्मार्ट बीटा फंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने बताया कि बहुत सारे तरीके के फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर स्मार्ट बीटा फंड है जो बनाए गए हैं। ये जो फैक्टर्स हैं जिनकी आपने चर्चा की है, क्या एक सिंगल फैक्टर पर भी स्मार्ट बीटा फंड बनाया जा सकता है या मल्टी फैक्टर स्ट्रैटेजी भी रखी जा सकती है? ये कैसे होता है और ये करता कौन है? फंड मैनेजर क्या डिसाइड करते हैं? क्या ये जो रूल होते हैं वो पहले से ही प्री डिसाइडेड होकर एक स्ट्रैटेजी एक स्मार्ट बीटा के लिए बनाई जाती है और उसके बाद वो जस की तस रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता? सो टिपिकली स्वाति, सबसे पहले फंड हाउसेस क्या करते हैं कि वो हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स, पिछले 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल का परफॉर्मेंस किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे रन करने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी है जिसे आप कहते हो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। तो उसमें होता यह है कि आपके पास जो 50 स्टॉक्स है निफ्टी के, उसमें अगर क्या मैं हर स्टॉक में सेम पैसा लगा दूं 2%, 2%, 2%, तो इस स्ट्रैटेजी ने पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 सालों में कैसा परफॉर्म किया होगा। मान लीजिए ये एक थॉट आता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, हिस्टोरिकल बेसिस पे पिछले 20 साल का डेटा पे ये स्ट्रैटेजी रन करने की कोशिश करती है कि अगर 20 सालों से अगर हम हर साल या हर क्वार्टर, हर 6 महीने में ये मेक श्योर करते कि हमारे पास जितना पैसा है वो 50 स्टॉक्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो उस स्ट्रैटेजी का रिटर्न और रिस्क कैसा निकलता। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज स्वाति ये फंड हाउसेस एक्सपेरिमेंट करने के बाद कॉन्फिडेंस में आते कि ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिन्होंने पिछले कंटिन्यूअस बेसिस पे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पे परफॉर्म किया है। फिर उस थॉट को वो लोग आगे एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए एक नया इंडेक्स और उस पर फंड लॉन्च करते हैं।
तो टिपिकली हिस्टोरिकल डेटाबेस पे या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पे अगर कुछ चीजों ने परफॉर्म किया है तो ये एक्सपेक्टेशन या होप रख के कि ये स्ट्रैटेजी आगे भी परफॉर्म करेगी, फंड हाउसेस उस स्ट्रैटेजी को लेकर एक स्मार्ट बीटा फंड बना देते हैं सर। ओके तो स्मार्ट बीटा फंड कैसे काम करते हैं ये हमने समझा अच्छे से, लेकिन स्मार्ट बीटा फंड है किन के लिए, कैसे निवेशकों को इसमें करना चाहिए निवेश, क्या आपके लिए फायदा हो सकता है एक स्मार्ट बीटा फंड में निवेश करने का, इस पर भी करेंगे चर्चा। पर एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। तो मनी गुरु में आज हम बात करें स्मार्ट बीटा फंड की, और हमारे साथ आज है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह, उनसे कर रहे हैं खास चर्चा। स्मार्ट बीटा फंड के बारे में हमने एक ब्रेक से पहले समझा होते क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है ये, और ये कैसे काम करते हैं। मैं कीर्तन अब आपसे ये जानना चाहती हूं कि किसी के पोर्टफोलियो के लिए या स्मार्ट बीटा फंड इन जनरल कैसे ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, मतलब अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है तो कौन से लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं स्मार्ट बीटा फंड से। स्वाति, मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि आप अपना रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको शायद स्टॉक्स पिक करना या उसमें से कभी निवेश करना या कभी निकलना चाहिए, इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप एक किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे कि वो आपको एक पोर्टफोलियो बना कर दे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ किसी भी 4 या 5 फंड को आपने एक साथ इकट्ठा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है या एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान डेफिनेटली देना चाहिए स्वाति। जैसे आपको ध्यान रखना है कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, आप सब कुछ लार्ज कैप में या सब कुछ स्मॉल कैप में नहीं डाल रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अलग अलग ज्योग्राफीज में, कुछ पैसा इंडिया में, कुछ यूएस में, कुछ चाइना में। मुझे ऐसा लग रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग स्टाइल में भी करना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ फंड मैनेजर्स ग्रोथ स्टाइल फॉलो करते हैं, कुछ वैल्यू फॉलो करते हैं, और आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, मोमेंटम यानी ज्यादा रिस्क और कम रिस्क वाली स्ट्रैटेजीज, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर एक 3 या 4 फंड का
एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट बीटा स्ट्रेटेजीज हर किसी निवेशक के लिए है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको वॉलेटिलिटी या रिस्क कम चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, तो भी स्मार्ट बीटा स्ट्रेटेजीज है, जिसे आप निफ्टी 130 लो वॉलेटिलिटी स्ट्रेटेजी कहते हैं। मान लीजिए अगर आपको ज्यादा रिस्क चाहिए, मोमेंटम वाली स्ट्रेटेजी चाहिए, तो भी स्मार्ट बीटा फंड है, निफ्टी 230 मोमेंटम। तो हर किसी तरीके के निवेशक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें स्ट्रैटेजी है। पर आपको ध्यान ये रखना है स्वाति, मेरे हिसाब से, कि अगर आपके पास एक मान लीजिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है, तो सबसे पहले आपको स्टडी करना है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। जैसे अगर ये एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो मेरे पास है, मान लीजिए अगर वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, तो मैं वैल्यू स्ट्रैटेजी वाला स्मार्ट बीटा ऐड करना चाहूंगा, जिससे थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और मान लीजिए अगर मैं जो स्ट्रैटेजी या जो मेरा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो अगर ज्यादा मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, तो मैं स्मार्ट बीटा वाला लो वॉलेटिलिटी वाला स्ट्रैटेजी ऐड करना चाहूंगा। इस तरीके से थोड़ा सा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर किसी निवेशक के लिए है, पर निवेशक को पहले जानने की ये जरूरत है कि उन्हें इन स्ट्रैटेजीज में से क्या चाहिए। क्या उनको कम वॉलेटिलिटी चाहिए, क्या उनको ज्यादा मोमेंटम चाहिए, ज्यादा क्वालिटी चाहिए, हर तरीके की स्ट्रैटेजी है स्वाति मेरे हिसाब से। ओके, मुझे एक और बात समझनी है आपसे, क्योंकि स्मार्ट बीटा एक अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। आपने ये भी बताया कि किस तरीके के निवेशकों के लिए स्मार्ट बीटा फंड अच्छे हो सकते हैं, अच्छे साबित हो सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए, और उनको क्या देखना चाहिए एक स्मार्ट बीटा फंड में। लेकिन भारत में ये कितना प्रचलित है, कितना पुराना है स्मार्ट बीटा फंड का ये पूरा, अगर हम संसार कहें तो। और जितना हमने पढ़ा है ग्लोबल मार्केट में तो ऑलरेडी पॉपुलर है ये, तो ग्लोबल और घरेलू पकड़ जो है स्मार्ट बीटा फंड की, वो कैसी है? स्वाति बहुत कम है, क्योंकि ये फंड्स तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 2016 के आजू बाजू इंडियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस हुए थे। आज भी इन फंड्स का अगर आप ओवरऑल एयूएम देखें, उनके कंपैरेटिव एक्टिव या पैसिव फंड्स के सामने, तो बहुत ज्यादा ये फंड्स पॉपुलर नहीं है। क्योंकि जब 2016 में कुछ इनमें से कुछ फंड्स आए थे, वो सिर्फ एक या दो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे, तब मार्केट्स में ये उतना इजीली एब्जॉर्ब नहीं हुआ था। पर स्वाति मुझे ऐसा लग रहा है आज, जबकि बहुत सारे नए नए एएमसीज मार्केट में आ रहे हैं, और हर एएमसी देखिए पैसिव इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, पर आप देखेंगे कि अगर एक एएमसी पैसिव इन्वेस्टमेंट ला रहा है और दूसरा एएमसी पैसिव इन्वेस्टमेंट ला रहा है, उन दोनों इन्वेस्टमेंट में बहुत कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। शायद दूसरा वाला जो नया एएमसी पैसिव इन्वेस्टमेंट ला रहा है वो कॉस्ट थोड़ी सी हल्की सी कम कर देता है, पर ऐसा कोई प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं है। पर आज आप देखिए, मेरे हिसाब से इतने सारे नए नए म्यूचुअल फंड्स में लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं। अगर इन नए प्लेयर्स को या पुराने प्लेयर्स को नए प्लेयर्स के साथ कंपीट करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड अब ये जो पुराना प्लेन वैनिला स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहा है एक्टिव में और पैसिव में, उससे मार्केट शेयर कैप्चर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहां से अब जो मैं पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूं और आगे मुझे दिख रहा है, अब थोड़ी सी ये स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज पे बहुत काम किया जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इन्हीं तरीकों से आप अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग एज अ म्यूचुअल फंड हाउस थोड़ी सी डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्योंकि एक्टिव और पैसिव तो आज हर 44-45 एएमसी जो मार्केट में वो हर कोई प्रोवाइड कर रहा है। तो हाँ, आज ये इतनी स्ट्रैटेजीज पॉपुलर नहीं है स्वाति, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 1.5 साल से और आने वाले वक्त में आगे ये स्ट्रैटेजीज काफी पॉपुलर होगी, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एक्टिव और पैसिव फंड से बहुत सुपीरियर है। ओके, और अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो में चुनना है स्मार्ट बीटा फंड, क्योंकि इसमें एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी दोनों का बेनिफिट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि टुवर्ड्स एक्टिव ज्यादा रहना चाहिए, टुवर्ड्स पैसिव ज्यादा रहना चाहिए? देखिए स्वाति, अगेन ये थोड़ा सा कैच 22 है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है।
पर अगर मैं ब्रॉडली बात करूं स्वाति, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर 2018 के बाद आज लार्ज कैप स्पेस में आप देखें, राइट, जब सेबी ने कैटेगराइजेशन कर लिया था, तो 2018 के बाद लार्ज कैप स्पेस में ऐसे बहुत कम एक्टिव फंड्स हैं जो इंडेक्स को बीट कर पाए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी कम है, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, आपको सिर्फ टॉप 50-100 कंपनीज में पैसा लगाना है, तो लार्ज कैप में अगर आपको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है पैसिव एक बहुत बेहतर स्ट्रैटेजी एक्टिव के सामने। पर अगर यही चीज आप एक मल्टी कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, इन सारी कैटेगरीज के फंड्स में देखें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसिव स्ट्रैटेजीज का परफॉर्मेंस एक्टिव के सामने बहुत हल्का है या कमजोर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज्यादा है और अगर आप मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप या थीमेटिक सेक्टर फंड्स ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज में पैसा लगाना चाहते हैं, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव फंड बहुत बेहतर स्पेस है पैसा लगाने के लिए वर्सेस पैसिव। तो ये लार्जली डिपेंड करेगा कि आपको पैसा कहाँ लगाना है। पर मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप लार्ज कैप में पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उससे अच्छा ये बहुत सारी स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजीज है। तो पैसिव से ज्यादा मैं कहूंगा लार्ज कैप स्पेस में अगर आप निवेश करना चाहते हो तो स्मार्ट बीटा को देखिए, और अगर मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप में पैसा लगाना चाहते हो तो आप एक्टिव स्ट्रैटेजीज देखिए सर। जी, बहुत शुक्रिया कीर्तन, आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए। स्मार्ट बीटा फंड की बारीकियां आपने हमारे दर्शकों को समझाए बहुत ही आसान भाषा में। एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे आपका। आज के शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है। देखते रहिए जी बिजनेस।